नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको मैं आपको पढ़ना, लिखना और बोलना बताऊँगा कि कैसे आप उन्हें पढ़ सकते हैं, कैसे आप उन्हें अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। ए से लेकर जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे उनको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होंगे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे कौन कौन से शब्द हैं ए से लेकर जेड तक इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए देखते हैं। तो देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ए से लेकर जेड तक सभी इंपॉर्टेंट वर्ड को हम पढ़ना और बोलना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। अक्षर कह लीजिए या फिर शब्द कह लीजिए ए इसे पढ़ेंगे। और ए का मतलब होता है एक। ये मतलब क्या होता है? एक होता है। कोई चीज़ एक है तो हम उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक यानी एक किताब है, तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए एन। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे एन। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब भी एक होता है। इसका मतलब भी एक ही होता है, दोनों का मतलब वही होता है। लेकिन अगर कोई शब्द वावेल साउंड से मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, यानी इसके साथ एन लिखेंगे और बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब वही होता है। एन मतलब भी एक और ए का मतलब भी एक होता है, लेकिन एन का प्रयोग केवल इन शब्दों से शुरू होने वाले, अगर कोई शब्द है यानी इन अक्षरों से शुरू होता है कोई शब्द तो उसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए टी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एट। ए टी एट पढ़ेंगे। एट मतलब क्या होता है? पर होता है। एट मतलब पर। जैसे एट द होम, घर पर। एट द स्टेशन, स्टेशन पर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ए एन डी। तो इसे पढ़ेंगे एंड। ए एन डी इसे क्या पढ़ेंगे? एंड। और एंड मतलब क्या होता है? और होता है। एंड मतलब और होता है। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम, ऐसे बोल सकते हैं। और के लिए एंड का प्रयोग करेंगे। ए आर ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? आर। ए आर ई आर पढ़ेंगे। आर का मतलब है। आर मतलब होता है यानी बहुवचन, यानी बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए आर का। जैसे द चिल्ड्रेन आर यानी बच्चे हैं। द चिल्ड्रेन आर यानी बच्चे हैं, तो बच्चे यानी बहुत सारे हैं तो आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए एस। तो इसे पढ़ेंगे एज। ए एस इसे एज पढ़ते हैं। और एज मतलब क्या होता है? जैसे। एज मतलब जैसे होता है। ए एस एज का मतलब हो जाएगा जैसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ए डबल एल। तो इसे पढ़ेंगे आल। ए डबल एल इसे पढ़ा जाएगा आल। और आल का मतलब क्या होता है? सभी होता है। आल मतलब सभी या सब बोल सकते हैं, सभी या फिर सब। जैसे ऑल दी बॉयज, सभी लड़के। ऑल दी गर्ल्स, सभी लड़कियां, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बी ई। तो इसे पढ़ेंगे बी। बी ई से क्या पढ़ा जाएगा? बी। और बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब होना होता है। जैसे बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर हो। बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर हो, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बी वाई ई। तो इसे पढ़ेंगे बाई। बी वाई ई इसे पढ़ेंगे बाई। और बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा होता है। बाई मतलब द्वारा होता है। जैसे बाई द कार, कार द्वारा। बाई द साइकिल, साइकिल द्वारा। बाई द बस, बस द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं। बी यू टी। तो इसे पढ़ेंगे बट। बी यू टी इसे बट पढ़ेंगे। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। बट मतलब लेकिन। बी यू टी बट का मतलब हो जाएगा लेकिन। आई विल गो बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। बी यू टी बट बोलेंगे, यानी आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सी ए एन। तो इसे पढ़ेंगे कैन। सी ए एन कैन पढ़ेंगे। और कैन का मतलब होता है सकना।
कैन का मतलब सकना, जैसे आई कैन गो देयर, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं जा सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। COULD, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कुड, COULD कुड पढ़ेंगे। और कुड का मतलब क्या हो जाएगा, सका, कुड का मतलब सका, यानी कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, कैन मतलब भी सकना, सका, और कुड का मतलब भी सका हो जाएगा, पास्ट में प्रयोग होता है। जैसे आई कुडंट गो, यानी मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DID, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिड, DID, डिड पढ़ेंगे। और डिड का मतलब क्या, किया होता है, डिड मतलब किया। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया, आई डिड इट, मैंने इसे किया, डिड मतलब किया, पास्ट में प्रयोग होगा किया। नेक्स्ट देखते हैं DO, तो इसे पढ़ेंगे डू, DO डू पढ़ेंगे। और डू का मतलब क्या होता है, करना होता है, डू मतलब करना होता है। जैसे यू डू इट, तुम इसे करो, यू डू इट, तुम इसे करो, ऐसे बोल सकते हैं। डू मतलब होता है करना। नेक्स्ट देखते हैं DOWN, तो इसे पढ़ेंगे डाउन, DOWN, इसे क्या पढ़ा जाएगा, डाउन। और डाउन मतलब क्या होता है, नीचे होता है, डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे डाउन द ट्री, पेड़ के नीचे, डाउन द ट्री, पेड़ के नीचे। नेक्स्ट देखते हैं EACH, तो इसे पढ़ेंगे ईच, EACH, ईच पढ़ेंगे। और ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, ईच मतलब होता है प्रत्येक, ईच। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, ऐसे बोलेंगे। EVERY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एवरी, EVERY, एवरी पढ़ेंगे। और एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। जैसे एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है FROM, तो इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, FROM, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम। और फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है, फ्रॉम मतलब से होता है। जैसे फ्रॉम द हाउस, घर से, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, फ्रॉम द रूम, रूम से, ऐसे बोल सकते हैं, यानी फ्रॉम मतलब होता है से। नेक्स्ट है FOR, तो इसे पढ़ेंगे फॉर, FOR, फॉर पढ़ेंगे। और फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब के लिए होता है। जैसे फॉर मी, मेरे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए, तो के लिए हो जाएगा, फॉर का मतलब के लिए। नेक्स्ट है GOT, क्या है नेक्स्ट, GOT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गॉट, GOT, गॉट पढ़ेंगे। गॉट का मतलब होता है प्राप्त होना, GOT, गॉट मतलब होता है प्राप्त होना। जैसे आई गॉट, यानी मुझे मिल गया, मुझे प्राप्त हुआ, आई गॉट, तो गॉट मतलब होता है प्राप्त होना। तो इस तरीके से आपको सीखना है। तो आप यहाँ पर देखिए A से, B से, C से, D से, जितने भी वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं, यानी हम जेड तक पूरे शब्द सीखेंगे, जितने भी शब्द आएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड उनको हम सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम जी तक पहुँचे हैं, उसके बाद एच पहुँचेंगे, आई पहुँचेंगे, जी, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है HE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ही, HE, ही पढ़ेंगे। और ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, ही मतलब वह होता है। यह मेल के लिए प्रयोग होता है, मेल मतलब पुरुष के लिए प्रयोग होता है ही का प्रयोग। जैसे अगर किसी लड़के के बारे में बात करना है, पुरुष के बारे में बात करना है, तो ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, यानी लड़का के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही मतलब वह होता है। नेक्स्ट देखते हैं HIS, तो इसे पढ़ेंगे हीज, HIS, हीज पढ़ेंगे। और हीज मतलब क्या होता है, उसे, हीज मतलब होता है उसका, हीज मतलब क्या होता है, उसका। जैसे हिज पेन, उसका पेन, हिज साइकिल, उसकी साइकिल, हिज बुक, उसकी किताब, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है HER, तो इसे पढ़ेंगे हर, HER, हर पढ़ेंगे। और हर का मतलब भी होता है उसका, हर का मतलब भी होता है उसका, लेकिन यह
फीमेल के लिए प्रयोग होता है, मतलब स्त्री के लिए प्रयोग होता है यह हर, और यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है हिज। दोनों का मतलब वही होता है, उसका या उसकी होता है, लेकिन हिज मतलब यह पुरुष के लिए प्रयोग होगा, यह हर मतलब यह लड़की के लिए। जैसे हर ड्रेस उसका ड्रेस, हर पेन उसका पेन, यानी लड़की के लिए हर का प्रयोग करते हैं, लड़के के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं HIM, तो इसे पढ़ेंगे हिम। HIM इसे पढ़ा जाएगा हिम, और हिम मतलब होता है उसे। हिम मतलब क्या होता है? उसे होता है। देखिए कैसे, उसे, तो उसे कैसे बोलेंगे? हिम मतलब होता है उसे, यह लड़के के लिए प्रयोग होगा। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे? हाउ। HOW हाउ पढ़ेंगे, और हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है HAVE, तो इसे पढ़ेंगे हैव। HAVE इसे हैव पढ़ेंगे, और हैव का मतलब क्या होता है समझिए। हैव का मतलब होता है पास। पास का क्या मतलब सर? जैसे आपके पास कोई बैठा है तो वो वाला पास नहीं है, इस पास का मतलब है कि आपके पास कोई चीज़ है, उसके लिए आप हैव का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए मोटरसाइकिल, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ऐसे बोल सकते हैं। हैव मतलब होता है पास, यानी आपके पास कोई चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड है HAS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? हैज़। HAS हैज़ पढ़ेंगे, और हैज़ का मतलब भी होता है पास। हैज़ का मतलब भी होता है पास, दोनों का मतलब वही होता है। हैव मतलब भी पास होता है, और हैज़ का मतलब भी पास होता है, लेकिन यह बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होता है। यानी सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो हैव का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब वही होता है, यानी आपके पास कोई चीज़ है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? HAD, तो इसे पढ़ेंगे हैड। HAD हैड पढ़ेंगे, और हैड का मतलब भी होता है पास। हैड का मतलब भी होता है पास, लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड ए बाइक, यानी मेरे पास एक बाइक थी, पहले थी अब नहीं है, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। तीनों का मतलब वही है, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं, और यह पास्ट में प्रयोग होता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं आई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे, और आई मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे। IF, तो इसे पढ़ेंगे इफ़। IF से इफ़ पढ़ेंगे, इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ विल यू कम, यानी यदि तुम आओगे, ऐसे बोल सकते हैं। IN, तो इसे पढ़ेंगे इन। IN इसे इन पढ़ेंगे, और इन का मतलब होता है में। इन मतलब में। जैसे इन द रूम, कमरे में। इन द हाउस, घर में। इन द वाटर, पानी में, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है IS, तो इसे पढ़ेंगे इज। IS इज पढ़ेंगे, और इज मतलब होता है। इज मतलब है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो है के लिए इज का प्रयोग करते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इज का प्रयोग किया जाता है के लिए। INTO, तो इसे पढ़ेंगे इनटू। INTO इनटू पढ़ेंगे। इनटू का मतलब भी होता है में। इन मतलब भी होता है में, और इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन दोनों में अंतर है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर जा रही है, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसे वह नदी में कूदा, तो अगर वह कूद रहा है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे, और पहले से नदी में है तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। यानी अगर कोई कूद रहा है नदी में, यानी गतिमान है, मतलब कूद रहा है नदी में, रूम के अंदर जा रहा है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई पहले से है, रूम के अंदर, कहीं भी किसी चीज़ के अंदर पहले से है, तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है IT, तो इसे पढ़ेंगे इट। IT इट पढ़ेंगे, और इट का मतलब क्या होता है? यह होता है। इट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है।
ITS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यह इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे पढ़ेंगे इट्स। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इट्स। और इट्स मतलब क्या होता है, इट्स मतलब होता है यह है, इट्स मतलब यह है। जैसे इट्स अ पेन, यह एक पेन है, इट्स अ पेन, यह एक पेन है, इट्स ए साइकिल, यह एक साइकिल है, इट्स अ साइकिल। तो यहाँ पर इट और इज एक साथ मिला कर लिखा गया है, इट इज। क्या लिखा गया है, इट इज, याद रखिएगा। तो यह एक साथ लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, तो इट मतलब होता है यह, इज मतलब होता है, तो यह हो गया यह है, ऐसे बोलेंगे। JUST, तो इसे पढ़ेंगे जस्ट, JUST जस्ट पढ़ेंगे। और जस्ट मतलब होता है अभी, जस्ट मतलब होता है अभी, जस्ट, JUST जस्ट। नेक्स्ट वर्ड है KEEP, तो K से को, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प, इसे पढ़ेंगे कीप। और कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब होता है रखना। जैसे कीप इट, इसे रखो, कीप इट, इसे रखो। नेक्स्ट है LITTLE, तो इसे पढ़ेंगे लिटिल, LITTLE, इसे पढ़ेंगे लिटिल। लिटिल मतलब होता है छोटा बोल सकते हैं या फिर थोड़ा बोल सकते हैं। लिटिल मतलब होता है छोटा या थोड़ा भी होता है, लिटिल मतलब थोड़ा। जैसे लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध, ऐसे बोल सकते हैं। और लिटिल मतलब छोटा भी होता है, जैसे लिटिल पेन, छोटा पेन, लिटिल बाइक, छोटी बाइक, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है LATER, इसे पढ़ेंगे लेटर, LATER लेटर पढ़ेंगे। और लेटर मतलब होता है पत्र, यह पत्र वाला लेटर नहीं है, इसे पत्र नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, यह लेटर वाला पत्र नहीं है, लेटर मतलब होता है बाद में। लेटर मतलब LATER है, इसका मतलब हो जाएगा बाद में। जैसे I see you later, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, I see you later, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो लेटर मतलब हो जाएगा बाद में। और अगर रहता LETTER रहता तो उसका मतलब हो जाता पत्र, LETTER, इसका मतलब होता है पत्र। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। नेक्स्ट देखिए MY, तो इसे पढ़ेंगे माई, इसे पढ़ा जाएगा माई। और माई मतलब क्या होता है, मेरा होता है, माई मतलब मेरा। जैसे माई होम, मेरा घर, माई साइकिल, मेरी साइकिल, माई चेयर, मेरी कुर्सी, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है MUCH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मच, MUCH मच पढ़ेंगे। और मच मतलब होता है ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा होता है या फिर अधिक होता है। जैसे मच वाटर, ज़्यादा पानी, मच मिल्क, ज़्यादा दूध, ऐसे बोलेंगे। तो यानी मच का प्रयोग होता है ज़्यादा के लिए, कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसके लिए मच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। आप इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ए से लेकर जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है आज की वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तो आपको सारी वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है MANY, तो इसे पढ़ेंगे मेनी, MANY, मेनी पढ़ेंगे। और मेनी मतलब क्या होता है, कई होता है। मेनी मतलब कई या फिर अनेक बोल सकते हैं। मेनी मतलब जैसे मेनी बॉयज़, कई लड़के, मेनी गर्ल्स, कई लड़कियां, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है NO, तो इसे पढ़ेंगे नो, नो मतलब नहीं होता है, नो मतलब नहीं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप क्या खाना खाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, नो, यानी नहीं। अगर आपको खाना नहीं रहता तो आप क्या कहेंगे, नो। नेक्स्ट वर्ड है NOT, तो इसे पढ़ेंगे नॉट। नो का मतलब भी होता है नहीं और नॉट का मतलब भी होता है नहीं, दोनों का मतलब वही होता है। नो का मतलब भी नहीं और नॉट का मतलब भी होता है नहीं, नोट मतलब नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है NOW, तो इसे पढ़ेंगे नाउ, NOW, नाउ पढ़ेंगे। और नाउ मतलब क्या होता है, अब होता है। नाउ मतलब अब होता है। जैसे आई विल गो नाउ, अब मैं जाऊंगा, आई विल गो नाउ, अब मैं जाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ON, तो इसे पढ़ेंगे ऑन, ON, इसे ऑन पढ़ेंगे। ऑन मतलब होता है पर, ऑन मतलब पर होता है। जैसे ऑन दी टेबल, टेबल पर, ऑन दी चेयर, कुर्सी पर, ऑन दी बाइक, बाइक पर, ऑन दी रूफ,
छत पर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओ आर, तो इसे पढ़ेंगे और, ओ आर पढ़ेंगे। आर मतलब क्या होता है? या। और मतलब या होता है, जैसे राम या श्याम, राम और श्याम, राम या श्याम, राम और श्याम, और मतलब होता है या। नेक्स्ट है ओ एफ, तो इसे पढ़ेंगे ऑफ, ओ एफ ऑफ पढ़ेंगे। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ऑफ मतलब होता है का या फिर की या फिर के, तीनों होता है। का, की, के, चाहे जो इसमें से प्रयोग किया जा सकता है तीनों के लिए। जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम, राम की किताब। तो ऑफ मतलब होता है का भी होता है, की भी होता है, के भी होता है, तीनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओ यू टी, तो इसे पढ़ेंगे आउट, ओ यू टी आउट पढ़ेंगे। आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब अब बाहर होता है। जैसे गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट बाहर जाओ, या फिर बोल सकते हैं कम आउट, बाहर आओ, कम आउट बाहर आओ। नेक्स्ट है ओ एन एल वाई, तो इसे पढ़ेंगे ओनली, ओ एन एल वाई इसे पढ़ेंगे ओनली। और ओनली मतलब क्या होता है? केवल। ओनली का मतलब केवल होता है। जैसे ओनली गर्ल्स, केवल लड़कियां, ओनली बॉयज, केवल लड़के, ऐसे बोल सकते हैं। ओ एन ई, तो इसे पढ़ेंगे वन, ओ एन ई वन पढ़ेंगे। वन मतलब होता है एक, वन मतलब एक। जैसे वन पेन, एक पेन, वन बुक, एक किताब, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है ओ वी ई आर, तो इसे पढ़ेंगे ओवर, ओवर पढ़ेंगे। ओवर मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। ओवर मतलब ऊपर होता है, ओवर का मतलब ऊपर होता है। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है पी यू टी, तो इसे पढ़ेंगे पुट, पी यू टी पुट पढ़ेंगे। अब पुट मतलब होता है रखना, पुट मतलब रखना। जैसे पुट द पेन, पेन रखो, पुट द पेन, पेन रखो। नेक्स्ट वर्ड है क्यू यू आई आर वाई, तो इसे पढ़ेंगे क्वेरी, इसे पढ़ेंगे क्वेरी। क्वेरी मतलब होता है पूछताछ, क्वेरी मतलब होता है पूछताछ बोल सकते हैं, याद रखिएगा। इसे पढ़ेंगे क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है पूछताछ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है आर ई एस टी, तो इसे पढ़ेंगे रेस्ट, आर ई एस टी रेस्ट पढ़ेंगे। और रेस्ट मतलब होता है आराम, रेस्ट मतलब आराम होता है, आर ई एस टी रेस्ट पढ़ेंगे। रेस्ट मतलब होता है आराम। जैसे रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो, रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो। नेक्स्ट वर्ड है एस एच ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सी, एस एच ई सी पढ़ेंगे। और सी मतलब होता है वह, सी मतलब वह होता है। यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है, यानी फीमेल के लिए प्रयोग होता है सी का। और एक हमने बताया पहले कि ही का मतलब भी होता है वह, लेकिन यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। दोनों में यही अंतर है, दोनों का मतलब वही होता है, सी मतलब भी वह और ही मतलब भी वह, लेकिन दोनों में अंतर है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है और सी का प्रयोग लड़की के लिए यानी स्त्री के लिए प्रयोग होता है। जैसे सी इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एस ए आई डी, तो इसे पढ़ेंगे सेड, एस ए आई डी सेड। और सेड मतलब क्या हो जाएगा? कहा, सेड मतलब कहा। जैसे राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, ऐसे बोल सकते हैं। एस ओ एम ई, तो इसे पढ़ेंगे सम, एस ओ एम ई सम पढ़ेंगे। और सम मतलब होता है कुछ, सम मतलब कुछ होता है। जैसे सम वाटर कुछ पानी, सम मिल्क कुछ दूध, सम, तो सम मतलब होता है कुछ। नेक्स्ट वर्ड है एस ओ, तो इसे पढ़ेंगे शो, एस ओ शो पढ़ेंगे। और शो मतलब क्या होता है? इसलिए, शो मतलब इसलिए होता है। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, तो इसे याद रखिएगा। सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया, सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टी ओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टू, टी ओ, टू का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है से या तक होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू
फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक ऐसे बोल सकते हैं। तो से भी होता है और तक भी होता है, से भी और तक भी दोनों होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी शब्दों को सीख लेते हैं, क्योंकि हम आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अभी हम लोग टी पर पहुँचे हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है THEY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दे। THEY दे पढ़ेंगे, और दे का मतलब होता है वे। दे मतलब वे, जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे का मतलब वे होता है, बहुत सारे लोग हैं तो हम वे बोलेंगे। नेक्स्ट है THEN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे। THEN देन पढ़ेंगे, और देन मतलब होता है तब। देन मतलब होता है तब, THEN देन। नेक्स्ट वर्ड है THAT। तो इसे पढ़ेंगे दैट। THAT इसे दैट पढ़ेंगे, और दैट मतलब क्या होता है, वह। दैट मतलब वह, जैसे दैट इज़ माई साइकिल, वह मेरी साइकिल है। दैट इज़ माई साइकिल, वह मेरी साइकिल है। दैट का प्रयोग होता है कोई चीज़ है आपसे दूर है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक होनी चाहिए, यानी एक चीज़ हो और वह आपसे दूर हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और देखिए अभी आगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। THEIR। तो इसे पढ़ेंगे दियर। THEIR इसे दियर पढ़ेंगे, और दियर मतलब होता है उनका। दियर मतलब उनका होता है, जैसे दियर पेन, उनका पेन। दियर बुक, उनकी किताब। दियर नोटबुक, उनकी नोटबुक, ऐसे बोल सकते हैं। THER तो इसे पढ़ेंगे देयर। THER इसे देयर पढ़ेंगे, और देयर मतलब क्या होता है, वहाँ। देयर मतलब वहाँ, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। तो देयर मतलब होता है वहाँ। और इसे भी देयर पढ़ देते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है THEM। तो इसे पढ़ेंगे देम। THEM देम पढ़ेंगे, और देम मतलब क्या होता है, उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है, देम। जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट गो देम, उन्हें जाने दो, ऐसे बोल सकते हैं। देम मतलब होता है उन्हें। नेक्स्ट है THIS। तो इसे पढ़ेंगे दिस। THIS इसे दिस पढ़ेंगे, और दिस मतलब क्या होता है, यह होता है। दिस मतलब यह होता है, यह एक चीज़ के लिए प्रयोग होता है। मतलब कोई चीज़ है आपके पास है, नज़दीक है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग। और कोई चीज़ एक है लेकिन वह दूर है तो दैट का प्रयोग करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक चीज़ है वो आपसे दूर है तो उसके लिए दैट का प्रयोग, और एक चीज़ है आपके पास है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस मतलब होता है यह, जैसे दिस इज अ साइकिल, यह एक साइकिल है। दिस इज अ साइकिल, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है UP। तो इसे पढ़ेंगे अप। UP अप पढ़ेंगे, और अप मतलब होता है ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। अप मतलब ऊपर होता है, जैसे अप डाउन होता है ना, ऊपर नीचे, अप डाउन, तो ऐसे बोलेंगे अप मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट है US। तो इसे पढ़ेंगे अस। US अस पढ़ेंगे, और अस मतलब होता है हमें। अस मतलब हमें होता है, अस मतलब होता है हमें। नेक्स्ट वर्ड है VERY। तो इसे पढ़ेंगे वेरी। VERY वेरी पढ़ेंगे, और वेरी मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब बहुत होता है, VERY वेरी। जैसे दिस इज़ वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है WAS। तो इसे पढ़ेंगे वाज। WAS वाज पढ़ेंगे। वाज मतलब होता है था। वाज मतलब था, जैसे आई वाज टीचर, मैं अध्यापक था। आई वाज टीचर, मैं अध्यापक था। यानी पास्ट में अगर कोई चीज़ थे आप तो उसके लिए वाज का प्रयोग करते हैं। WILL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विल। इसे पढ़ेंगे विल पढ़ा जाएगा, और विल का मतलब होता है गा गी गे होता है। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब होता है गा गी गे, यानी फ्यूचर में प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है गा गी गे, इसका मीनिंग होता है मैं वहाँ जाऊंगा। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊंगा। WE। तो
इसे पढ़ेंगे वी, WE, इसे वी पढ़ेंगे और वी मतलब होता है हम, वी मतलब हम, जैसे वी ऑल इज़ हेयर, हम सब यहाँ हैं, वी ऑल आर इज़ हेयर, यहाँ पर हम सब हैं, ऐसे बोल सकते हैं। WHEN तो इसे पढ़ेंगे व्हेन, WHEN इसे पढ़ा जाएगा व्हेन, और व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन मतलब होता है कब, जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। नेक्स्ट वर्ड है WHERE तो इसे पढ़ेंगे वेयर, WHERE इसे वेयर पढ़ेंगे, और वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट वर्ड है YOU तो इसे पढ़ेंगे यू, YOU, यू मतलब क्या होता है, तुम होता है या आप होता है, तुम होता है या आप, जैसे यू आर मोहन, तुम मोहन हो, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है YOUR तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे योर, YOUR इसे पढ़ा जाएगा योर, और योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा होता है, योर मतलब होता है तुम्हारा, जैसे योर बुक, तुम्हारी किताब, योर पेन, तुम्हारा पेन, योर साइकिल, तुम्हारी साइकिल, योर बाइक, तुम्हारी बाइक। तो इस तरीके से देखिए मैंने कैसे आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड थे उनको मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना और उसको अंग्रेजी में बोलना बताया कि कैसे आप इन शब्दों को अंग्रेजी में बोल सकते हैं, आपको बोल बोल कर भी बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे, अंग्रेजी को बोलने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।